सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेत्। इनके पद बंदन किए नाशे विघ्ने। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन में वास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन में वास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय जय। राजा रामचंद्र सरकार की जय। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान की दिव्य वांगमय प्रतिविग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के पाद पद्मों में अनंत कोटि बार प्रणाम करते हुए इस दिव्य कथा का आयोजन कर रहे हैं। आप कुछ गर्म कपड़ा पहन लेंगे या साल सूटर ऊपर से लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि थोड़ी सी अस्वस्थता है आपकी, तो आप गर्म कपड़ा कुछ लेंगे ऊपर से, साल सूटर हो तो अच्छा लगेगा, ठीक ना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन क्या है? शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर मिला है धर्म कर्म करने के लिए। जब शरीर स्वस्थ न हो तो फिर धर्म करने में भी आनंद नहीं आता। तो शरीर स्वस्थ हो ऐसा कार्य करना चाहिए। तो ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगीरथ ने दिव्य तपस्या करने से माँ भगवती भागीरथी को, गंगा को, त्रिभुवन पतित पावनी को इस धराधाम पर भगीरथ जी ने लाया, ठीक उसी प्रकार से गंगा दो प्रकार की कही गई हैं। एक भागवती गंगा, एक भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा को भगीरथ जी ने लाया और भागवती गंगा को परीक्षित ने लाया। तो साक्षात परीक्षित के रूप में और भगीरथ के रूप में आप यजमान के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसे हमारे परम स्नेही आत्मीय श्री सतीश पाठक जी एवं उनके समस्त बंधु बांधव जिन्होंने व्यक्त के रूप में विराजित होकर के आनंद ले रहे हैं। नाल्प तपसा फलम, क्या शब्द है? नाल्प तपसा फलम। भगवान की कहीं पूजा हो रही हो, भगवान की कहीं कथा हो रही हो, उस कथा में बैठना, कथा का आनंद लेना और कथा में सहयोग देना, ये अल्प तपस्या नहीं है। न अल्प तपस्या फलम। ये बहुत तपस्या जब करी जाती है तब ऐसा शुभ अवसर और संयोग प्राप्त होता है। ऐसे हमारे यजमान जी और कथा में विराजित समस्त श्रोतावृंद, विद्वत जनवृंद, हमारे आचार्य मंडली, संगीत मंडली, आप सबको भी सादर प्रणाम करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए दिव्य पावन गंगा में हम सब प्रवेश करने से पूर्व भगवान का किंचित क्षण संकीर्तन करें। तदनंतर भगवान की जैसी कृपा होगी यथाधीतम तथा मध्यम के भाव से हम सब कथा में प्रवेश करेंगे।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे,
सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। आवाज नहीं आ रही है। ये धूप हटा दीजिए। कालात्मना भगवता सर्गदर्पं जिघांसता, प्रोक्तं निशम्य नन्दाद्या साध्वगृह्णन्त तद्वचः। कालात्मना भगवता शक्रदर्पं जिघांसता। दर्प किसको कहते हैं? दर्प का अर्थ होता है घमंड, अभिमान। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति को अभिमान आ गया तो दर्पम जिघांसता, उस व्यक्ति के दर्प को मैं चूर कर देता हूं। जीवन में कभी घमंड नहीं करना। किस चीज की घमंड? किस बात का घमंड? ध्यान से सुनना मेरा। अपना है ही क्या? किस बात पर हम घमंड करें? भगवान ने ही सब कुछ दिया है। भगवान के प्रदत्त वस्तु को हम अपना मान करके अभिमान से फूले नहीं समाते। ये मेरा है, ये मैं, यही अभिमान है। मन्यते स्वकीयम मन्यते सब अभिमानम। जो अपना मानता है कि मैं हूं और ये मेरा है, जो व्यक्ति मैं और मेरा के चक्कर में पड़ जाता है, भगवान कहते हैं कि मैं तेरा नहीं हो सकता। कल्पना करिए, जिस वस्तु जिस पद पदार्थ को हम लोग अपना मानते हैं कि ये मेरा है और ये मैं हूं, कल्पना करना, इस शरीर ही अपना है क्या? हमारी बात तो अपना एक बाल भी नहीं मानता। यदि बाल भी अपना होता और हमारा अधिकार होता तो हम अपने केस को कहते कि बाबू सफेद मत होना, अपने दांत को रोक सकते थे कि बाबू टूटना मत, नखून को मना कर सकते थे कि काट दिया हूं अब आगे मत बढ़ना। हमारे शरीर के एक अंग भी हमारी बात नहीं मानता और हम अभिमान में भूले नहीं समाते। भागवत जी में कहते हैं कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता। भगवान ने इंद्र का अभिमान को मर्दन करने के लिए गोवर्धन लीला किया। गोवर्धन लीला कल हम सब ने खूब आनंद पूर्वक 56 प्रकार का भोग हम सब ने लगाया। और सच बताऊं, ये अवसर बार बार नहीं मिलता। भगवान की सेवा करने का मौका, भगवान की कथा सुनने का मौका, महाराज सुनता तो सब लोग हैं, लेकिन आयोजक के रूप में प्रतिनिधित्व करना ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। शास्त्र 2 प्रकार के लोग हैं, शास्त्र में ऐसा वर्णित है। एक तो कहते हैं कि धर्मम चरत यो पुंसाम, जो धर्म का आचरण करता है, जो धर्म में संलग्नित होता है, वो तो महापुण्यवान होता है। और उसमें कहते हैं कि विघ्नम उत्पाद्यते जना, जो व्यक्ति उसमें विघ्न बाधा डालते हैं वो भी एक प्रकार के लोग हैं। लेकिन भगवान उन व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो धर्म कर्म में सन्निहित होते हैं, धर्म कर्म में जो सपोर्ट करते हैं। आहा, कल्पना करिए, हनुमान जी जब जा रहे थे कहाँ? सीता मैया का खोज करने के लिए। बाबूजी ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी कोना में बैठे थे, अंगद आदि जितने जामवंत और उनकी जितनी सेनाएं थी सब लोग समुद्र के निकट पर बैठे और वहीं पर विचार कर रहे हैं, करो विचार करें क्या भाई, अब हम क्या करें।
संपाति ने तो हम लोगों को बता दिया कि मुझे दूरदृष्टि है, हम देख करके बता सकते हैं कि सीता मैया अशोक वाटिका में बैठी हुई है, लेकिन समुद्र पार करके जाएगा कौन? राम काज की मीना मोह कहाँ विश्राम। भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य कार्य को करना है, लेकिन वहां पर विचार लोग कर रहे हैं कि जाएगा कौन, करेगा कौन। अंगद जी कह रहे हैं कि मैं तो जाऊं, लेकिन आने में संशय है। बोले कुछ काम ही को करना क्या कि जब करो और उसका पता ही नहीं चले कुछ। हनुमान जी चुप रहे। जामवंत जी जब हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी से कह रहे का चुप साध रहो बलवाना। अरे बलवान, अरे तुम इतने बलवान हो कि तुम्हारा केवल अवतार ही भगवान का कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयों पर्वता। जब उनके बल का ज्ञान जब जामवंत जी ने प्रदान कर दिया, उनके उद्देश्य को जब जागृत कर दिया, तो हनुमान जी एक ही छलांग में जेहि गिरि चरण दे तो हनुमंता, एक छलांग में समुद्र को लांग गए और सीधा मैया का खोज करके रामचंद्र जी के पास पुनः वापिस आ गए। भगवान का कार्य है, भगवान का कार्य में व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं अपितु उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अरे जब कर रहे हो ऐसा करो, ये माला तुम्हारा खराब है, मैं दूसरी माला खरीद के ला रहा हूँ, इस माला से जब करो। माला कर रहा है, वाह माला कर रहे हैं, उसके दिल पर क्या लगेगा? एक तो मैं माला कर रहा हूँ, ऊपर से आप उसको हतोत्साहित कर रहे हैं। नहीं, जब शुभ कार्य हो, जहां पर भी शुभ कार्य हो, करने वाले व्यक्ति को उत्साह देना और उसमें सहयोग देना, ये भगवान की बड़ी कृपा होती है। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। मैं शायद प्रथम दिवस में ही निवेदन किया था कि आज उसका प्रकरण भी आएगा कि भगवान ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त को भगवान से जोड़ता है। असंत और जो दुष्ट होते हैं उनसे भगवान, और जो नास्तिक होते हैं उनसे भगवान बड़ा नाराज होते हैं। अरे राम, एक तो भक्त भगवान से जुड़ नहीं पाता और इन लोग और भगवान से दूर कर देते हैं। धर्म कर्म करने में हानि ही क्या है? रोग दुख सुख हानि लाभ, आप धर्म करो या न करो उतना तो होने वाला ही है। आप माला जप करो या ना करो, आप पूजा पाठ करिए या ना करिए, धर्म कर्म कथा सुनिए या ना सुनिए, जिंदगी में जब लाभ होना हो तो होगा ही, हानि होगी तो होगी ही, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। रोग शोक दुख आत्म प्रारब्ध वृक्षाणाम फले निदानि देहिनाम, अपना प्रारब्ध बसात जो कर्म है उसका कर्म का फल मिलेगा। अब इसमें रोने गाने से कुछ नहीं होगा। ये ओटी है, ओटी समझते हैं? ओवर टाइम। धर्म कर्म करना भाभी ये ओवर टाइम है, ये अलग का काम है। अब भगवान ने हमें समय दिया है तो इसमें से धर्म कर्म करें, और ये कितना सौभाग्य की बात है। और मैं नित्य प्रतिदिन यह निवेदन कर रहा हूँ कि जिनके घर में वैष्णव जन्म ले, जिनके घर में भगवत भक्त जन्म ले, वह घर घर नहीं होता, वह तीर्थ हो जाता है। हम किंचित चर्चा कर रहे थे अपने आयोजक जी से, तो हृदय की बात हमें पता लगी कि अरे कितनी व्यस्तताएं हैं जिंदगी में। गृह कारज ना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला। अच्छा, अपने से किसी के पास ज्यादा धन है क्या जी? कोई व्यक्ति हाथ उठा करके कहे कि मेरे पास अपने से ज्यादा धन है, और अपने से ज्यादा किसी के पास समय हो तो बताओ। किसी के पास अपने से ज्यादा किसी के पास ना धन है ना समय है। और उन व्यस्तताओं में भी, उन विपत्तियों में भी यदि भगवान के लिए कुछ क्षण निकाला गया है तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है। गृहिका रजना जनजाला ते अति दुर्गम से। लोग तो कहते हैं कि भैया मेरे पास मरने का समय नहीं है। आप देखिए, अरे हम क्या करें, हमारे पास तो मरने का समय नहीं। आप कहते हैं कि इधर आओ उधर जाओ, कितने तो न्योता हकारी छूट जाता है, लोग नहीं जा पाते। इतनी घर की व्यस्तताएं होती हैं, उसमें भी आप 7 दिन तक 8 दिन तक, और ये 7 दिन की कथा है लेकिन व्यस्तताएं 10-12 दिन की होती है। इस भाग दौड़ की जीवन में आपने इतना सुंदर व्यवस्थित आप किए, भगवान की कृपा है। और यह केवल मात्र किसी लोभवशात आप लोगों ने यह कार्य नहीं किया।
कि अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए। और एक पुत्र वही सत्पुत्र होता है जो अपने पितरों के लिए, पितरों के निमित्त उन लोगों का कल्याण। क्यों, आप कल्पना कीजिए, एक पिता जीवन पर्यंत अपने पुत्र को पालन पोषण करने के चक्कर में खुद का धर्म कर्म छोड़ दिया। अपने पुत्र को जिलाना भी है, पुत्र को पढ़ाना लिखाना नौकरी कराना है, उसको समय नहीं मिल पाता कि अपना भजन करे, जप करे, तप करे, अपने पुत्रों में लगा रहा। और वह पुत्र नालायक अपने पिता के उद्धार के लिए यदि भागवत न कथा कराए, उनके लिए जो श्राद्ध कर्म आदि जो ऊर्ध्वदैहिक कर्म है, जो पिता के निमित्त, पितरों के निमित्त जो कर्म किया जाता है, वह न करे तो पुत्र थोड़ी है, वो नालायक पुत्र है। इसलिए इसमें बढ़ चढ़ करके यहाँ लिखा है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। कंजूसी पूर्वक नहीं, उदार पूर्वक। अरे घट रहा है क्या, मैं हूं। एक बार हमारी गांव में ही एक बार कथा हुई थी, भगवान की ठाकुर की बहुत छोटी सी कथा चल रही थी, तो उसमें भंडारे का कोई व्यवस्था नहीं थी, भंडारा का व्यवस्था नहीं था। हमने कहा कि कथा हो जाएगी और अंतिम दिवस प्रसाद के रूप में हम लोग खीर केवल बांट देंगे बढ़िया से, एक दोना में। लेकिन उसी में से एक सज्जन खड़े हो गए, 7 दिन तक कथा सुनी और उनका हृदय जागृत हो गया। भगवान की कथा यही तो करती है, जामवंत का काम करते हैं, हनुमान जी बैठे हैं, बल जागृत कर देंगे। उनमें से एक सज्जन खड़े हो गए, बोले पंडित जी ये गलत बात है, 7 दिन तक हम सब कथा सुनेंगे और भंडारा नहीं होगा तो फिर लाभ क्या होगा, हमारे तरफ से भंडारा होगी, हमारे तरफ से। अजब उनका कोई उसमें भूमिका नहीं थी, लेकिन भगवान की कथा उनके हृदय में बैठ गई और जागृत होकर के उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से भंडारा हो गया। भगवान का कार्य है, किस विधि से कैसे पूर्ण करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन एक स्तंभ तो बनना पड़ेगा, आधार तो बनना पड़ेगा ना। यद्यपि करने वाले भगवान ही हैं, कर्ता च कारयिता च भगवान प्रभु ईश्वर, करने वाले और कराने वाले वही हैं, लेकिन जब भगवान ने दिया है तो उसमें से भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी दें। जब हमारे पास 10 वस्त्र हों तो एक वस्त्र का दान करने में कोई घाटा नहीं होगा, यदि नहीं हो तो बात ही अलग है। लेकिन जब ने भगवान हमें सामर्थ्य दिए हैं, आहा, संत में और असंत में लक्षण क्या है बाबूजी, ध्यान दीजिए। संत और असंत के पास दोनों तीनों वस्तु हों, उनको ध्यान से सुनिएगा, एक श्लोक याद भी होगा आप लोगों का। विद्या विवादाय धनम अदाय शक्ति परेशान परपीडनाय साधो तेषां विपरीत साधु में तत् ज्ञानाय ज्ञानाय च रक्षणाय। संत के पास भी धन होता है, सज्जन के पास भी धन होता है और दुष्ट के पास भी धन होता है। सज्जन के पास विद्या होती है, दुष्ट के पास भी बुद्धि होती है। सज्जन के पास भी बल होता है और दुष्ट के पास भी बल होता है, लेकिन अंतर क्या है जी? तो विद्या विवादाय, दुष्ट अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ करता है, कैसे घर में झगड़ा लगा दें, कैसे घर को तोड़ दें, ये दुष्ट का बुद्धि का लक्षण है। कैसे किसी का ताला तोड़ दें, क्योंकि चोरी करना इतना आसान है क्या? पुलिस से ज्यादा वो चोर, पुलिस से ज्यादा उसकी मेधा होती है, तब तो चोरी करके भागता है। लेकिन संत के पास जो ज्ञान होता है, तो ज्ञानाय, लोगों का जन कल्याण करने के लिए, लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए उनका ज्ञान होता है। और दुष्ट के पास जो बल होता है वह लोगों को पीड़ा देने के लिए, और सज्जन के पास जो बल होता है वो लोगों का रक्षण करने के लिए। और जब दुष्ट के पास जो धन होता है वो मदाय, मद्यपान करने के लिए, विषय उपभोग करने के लिए, अहंकार करने के लिए, अभिमान करने के लिए, दिखावे के लिए। लेकिन जो सज्जन के पास थोड़ी बहुत संपदा होती है वो धर्माय, वो धर्म कर्म करने के लिए होता है। इसीलिए भगवान ने जो जीवन में दिया है, आप केवल तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, भागवत जी का एक श्लोक आया है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण। आप अपने ऊपर भगवान की कृपा देखो कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा कितनी भई।
हम इस लायक भी नहीं थे कि हम लाख रुपए नौकरी प्राप्त कर पाते, हम 4 व्हीलर में चढ़ पाते, हम बढ़िया सुंदर भोजन कर पाते, ये हमारी औकात नहीं थी। फिर भी भगवान ने दिया तो बहुत दिया। ऐसा अनुभव करना चाहिए अपने जीवन में कि भगवान की कृपा, एक मेरा मालिक तूने जो भी दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कभी हमने बैठ करके भगवान के चरणों में एक बार उनसे प्रार्थना किया क्या? आप ही लोग सच बताइए, कभी भगवान के पास बैठ करके आपने ये कहा क्या, प्रभु भगवान आपकी बड़ी कृपा है, मेरे घर में खाने के लिए स्थिति नहीं थी, आपने भोजन दिया, मेरे घर में खाने वाले भी नहीं थे फिर भी खाने वाले को भेजा, शरीर स्वस्थ किया, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। कभी हमने भगवान को धन्यवाद दिया बैठ करके? नहीं। 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा, एक और बात सुनिएगा ध्यान से, अपने प्रतिदिन में एक कर्म जोड़िए जिसको कहते हैं आत्मबोध और तत्वबोध। क्या कहते हैं? आत्मबोध और तत्वबोध। ये आत्मबोध और तत्वबोध क्या होता है? आत्मबोध होता है जब प्रातः काल में आप जगते हैं तो जगने से पूर्व, अभी जग करके नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन करना, प्रभु आपने हमें एक नया जीवन दिया। क्या नया जीवन दिया? जिस रात्रि में हम शयन कर रहे थे, हमारा शरीर सैया पर पड़ा हुआ था, कितने होंगे इस सृष्टि में कि जो प्रातः काल का प्रभातिकम भगवान सूर्य को देख भी नहीं पाते होंगे, रात्रि में उनका श्वास रुक जाता होगा। प्रभु आपने मेरा एक नया जन्म दिया। और चिंतन करना कि तब जन्म हुआ तो क्यों हुआ, मैं कौन हूं, कोहम कस्मिदम जातम किम कार्यम किम कर्तव्यम क्व गंतव्यम। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे किसने भेजा है और भेजा तो किस लिए भेजा है, ये विचार करना चाहिए, जिसको कहते हैं आत्मबोध। और अपने से ही प्रश्न और उत्तर का अनुसंधान करना। और पूरे दिन जब क्रियाकलाप करने के बाद जब शयन अवस्था में हम लोग शैया पर बैठे तो सोने से पूर्व एक बार पुनः नेत्र बंद करके भगवान को धन्यवाद देना, प्रभु आपने पुनः जीवन में से एक दिन आप ह्रास कर लिए। और अपने कर्मों का अनुसंधान करना कि आज हमने जब मुझे नया जन्म मिला तो हमने इस नूतन जन्म में कर्म क्या किया। मेरे हाथों से कहीं अहिंसा तो नहीं हुई, मेरे जीवन में कहीं अशुभ कर्म तो नहीं हुआ, मेरे द्वारा कोई दुखी तो नहीं हुआ, और यदि दुखी हुआ तो क्यों हुआ ये, और अब दुखी हुआ तो अब मैं वैसा कर्म नहीं करूंगा जिससे कोई व्यक्ति दुखी हो। इसको बोलते हैं तत्वबोध। ये जब व्यक्ति प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दे तो उसका जीवन सत्वमय बन जाएगा, शुद्ध मन बन जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान की बड़ी कृपा होती है जो हम भागवत में सम्मिलित होते हैं और भागवत जी में सहयोग करते हैं। रामचंद्र जी जब सेतु बंधन कर रहे थे तो अकेले केवल हनुमान जी ही नहीं, समुद्र वो किए बंधन, उसमें छोटी छोटी गिलहरियों का भी बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा सहयोग था। जिसका जितना सामर्थ्य है तन मन धन से समर्पित भाव से भगवान का कार्य है। यह कोई अपना कार्य नहीं है, ये भगवान का कार्य है, अपने पूर्वजों के निमित्त है। हमारे समस्त पितरों ने क्या नहीं दिया हम लोगों के लिए, धन वैभव को छोड़ करके गए, इतनी संपदाएं हम लोगों के लिए छोड़ी, अपना सर्वस्व जीवन हम लोगों को बनाने में न्यौछावर कर दिया। क्या हम अपने पिता माता के लिए, क्या हम अपने पूर्वजों के लिए इतना नहीं कर सकते? करना चाहिए। और सच्चे अर्थों में पुत्र वही है जो अपने पिता के प्रत्येक सपना को पूर्ण करे, पिता का उद्धार करे, पूर्वजों का उद्धार करे, उनकी सेवा करे। यही सच्चे अर्थों में पुत्र की परिभाषा कही गई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज इंद्र दर्प में आया कि मैं ही सब कुछ करता हूं, लेकिन उसको पता नहीं कि प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं अपने राजगद्दी पर।
प्रधानमंत्री के अंदर में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के अंदर में क्या बोलते हैं सांसद लोग होते हैं ना, ऐसे करके क्रमानुसार वो लोग एक न एक के ऊपर सब लोग बैठे हुए हैं। और नीचे वाला मुखिया ही समझ ले कि मैं ही पूरे पंचायत का प्रधानमंत्री हूँ। तो प्रधानमंत्री को जब बात पता चल जाए तो 1 मिनट नहीं लगेगा। इंद्र को अभिमान आया कि मैं ही तो करता हूँ। वर्षत्येंद्रो, इंद्र वर्षण का देवता है, जल का देवता है, वृष्टि का देवता है। उनको लगता है कि मैं ही वृष्टि करता हूँ, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वृष्टि तो तुम कर रहे हो, लेकिन वह शक्ति कहां से आ रहा है पता नहीं चल रहा है। अब पंखा अपने को कहे कि बहुत बड़ा मेहनत करता हूँ महाराज, रात भर चलता हूँ, रात भर चलता हूँ, इतना मेहनत मैं क्या कहूँ। तब तक से अभिमान आया पंखा को कि मैं खूब चलता हूँ, लोगों को पूरा हवा प्रदान करता हूँ। धीरे से स्विच बंद, कहां चला गया। करंट तो कहीं और जगह से आ रही है, शक्ति तो कहीं और से आ रही है, इस शरीर भी संचालित हो रहा है तो कहीं और से। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अपने को कर्तापन कभी न मानना कि मैं ही कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही हो रहा है, और मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। आज इंद्र को अभिमान हुआ, भगवान ने कहा कि आज इंद्र की पूजा बंद करो, गोवर्धन की पूजा करो। भगवान समस्त लोगों को लेकर के गोवर्धन की पूजा की। दीपावली बीत गई, प्रतिपदा बीत गई, यहाँ तक कि द्वितीय तिथि भी बीत गई। इंद्र को लगा कि अरे राम राम, ये तो अमावस्या के दिन ही हमारी पूजा करते हैं, ये 2-3 दिन बीत गया, ये हुआ क्या, ये ब्रजमंडल के जितने ब्रजवासी हमारी पूजा क्यों नहीं किए। गणम सांवर्तकम नाम इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्र को जब पता चली कि कृष्ण के बहकावे में प्रत्येक जितने ब्रजवासी हैं सब मिलजुल करके मेरी पूजा विहाय छोड़ दिए और गोवर्धन का पूजन किए हैं, तब पूरा नाराज हुआ। बोला कि वाचालम बालिशम स्तब्धम मग्यम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। अरे उस वाचाल, उस तब वो मूढ़ व्यक्ति, वो छोटा बालक जो स्वयं मरण धर्मा है, उस बालक के बहकावे में ये लोग इतना अनर्थ कर्म कर दिए। मैं अभी इन लोगों को मजा चखाता हूँ। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। सांवर्तक नामक मेघ को भेजा, बोला कि जा करके जितने ब्रजमंडल हैं सब ब्रजमंडल को तहस नहस कर दो, बर्बाद कर दो। वह ऐसा ही नहीं था, कह रहे हैं कि शीला वर्ष निपाते न हन्य मानम अचेतनम नृक्ष भगवान मैंने कुपितेंद्र कृतम हरि। वो मेघ केवल बारिश ही नहीं वृष्टि करता था, अपितु जल के जो ओले होते हैं, बड़े बड़े ओले, वो ओले बरसाना प्रारंभ कर दिया। जहां पर ओला गिरता था, एक बारिश की बूंद जहां पर गिरती थी वहां पर एक बिता जमीन गड्ढा हो जाता था। इतना बवंडर, इतना तूफान, आंधी और बारिश को लेकर के मेघ आया, समस्त ब्रजमंडल को बर्बाद करना प्रारंभ किया। जितने गोप ग्वाल थे सब भगवान के शरण में गए, भगवान के चरण में जाकर के कह रहे हैं कि प्रभु कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुरमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, हे शरणागत वत्सल, हे महाबाहो भगवान श्री कृष्ण, हम लोग आपके शरण में आए हुए हैं, हम लोगों के ऊपर आपका कृपा करें। हम लोग पहले ही आपसे कह रहे थे कि प्रभु नया नया काम मत करो। इंद्र देखो कुपित हो गया, आज हम लोगों के ऊपर वृष्टि कर रहा है। आसरा धारा के एक भोजपुरी भजन है, इसी प्रसंग में हमने लेखन किया था, तो थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं किस प्रकार से जितने गोप ग्वाल थे सब भगवान के चरण में जाकर के कह रहे हैं कि प्रभु आपने कहा था कि कुछ बात मैंने कुछ बिल्कुल
वो नहीं होगा, जो होगा मैं रक्षा कर दूंगा। प्रभु देखो ना कितनी हमारे ऊपर विपत्ति आई हुई है, सारा ब्रजमंडल एकदम परेशान है, विपत्ति में घिरा हुआ है। प्रभु आप रक्षा करें। आसरा धरा के मुख मोड़ ले कान्हा जी, आसरा धरा के मुख मोड़ ले कान्हा जी, बीच मझधार में काहे छोड़ दे कान्हा जी, बीच मझधार में छोड़ दे कान्हा जी, बीच मझधार में। आसरा धरा के मुख मोड़ ले कान्हा जी, आसरा धरा के मुख मोड़ ले कान्हा जी, बीच मझधार में काहे छोड़ दे कान्हा जी, बीच मझधार में छोड़ दे कान्हा जी, बीच मझधार में। इंद्र के क्रोध से संतप्त बानरिया, करुणा और कृपा के हृदय नजरिया। इंद्र के क्रोध से संतप्त बानरिया, करुणा और कृपा के हृदय आंधी तूफान से तोड़ भइल कान्हा जी, आंधी तूफान से तोड़ भइल कान्हा जी, बीच मझधार में काहे छोड़ दे कान्हा जी, बीच मझधार में काहे छोड़ दे कान्हा जी, बीच मझधार में। बड़ा एक सहारा, संकट के सागर से तू कर दा किनारा। होली के कान्हा तुही बड़ा एक सहारा, संकट के सागर से तू कर दा किनारा। छोड़ दे कान्हा जी, बीच मझधार में। आसरा धरा के मुख मोड़ ले कान्हा जी, आसरा धरा के मुख मोड़ ले कान्हा जी, बीच मझधार में छोड़ दे
रे बीच माझधार में छोड़ दे कान्हा रे बीच माझधार में छोड़ दे कान्हा रे बीच माझधार में छोड़ दे कान्हा रे बीच माझधार में छोड़ दे कान्हा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। जीवन में कभी भी दुख आए संसारियों के पीछे नहीं, भगवान के चरणों में जाना चाहिए। जब ब्रजमंडल में विपत्ति आई, ब्रजवासी एक भी कहीं नहीं गए, सब भगवान के चरण में आ गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु आप ही शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए लोगों का आप ही उद्धार करते हैं, प्रभु हम लोगों की रक्षा करो। भगवान ने कहा चलो। भगवान गए, चारों तरफ वृष्टि हो रही है, घुटने तक पानी आ चुके थे, सारी गैयां परेशान, लोग परेशान, व्याकुल होकर के दौड़ रहे हैं। भगवान जाकर के गोवर्धन को प्रणाम किया, सारे बाल गोपाल जितने ब्रजमंडल के ब्रजवासी लोग थे सब लोग को इकट्ठा किया, बोला कि देखो भैया, जो हमारे गोवर्धन देवता है हमारे कानों में आकर के कहा कि इतनी बारिश हो रही है, तुम लोग कहाँ जाओगे, मेरे ही छत्र छाया में आ जाओ। अरे बावरा हो गया है क्या लल्ला, छत्र छाया में कैसे आएंगे, पहाड़ में कहाँ से घुसेंगे। बोले कि पहाड़ को ही उठा लेते हैं। बोले कि मूर्ख हो क्या, ये पहाड़ उठेगा, 10 किलो के तो बोरी उठता नहीं है, पहाड़ कहाँ से उठेगा। बोले कि भैया हम नहीं जानते हैं, हमारे देवता ने कहा तो उठेंगे ही। भगवान ने जी ही हाथ लगाया, गोवर्धन जी भगवान के कर कमलों पर उपस्थित हो गए। बोलिए गोवर्धन धरण सरकार की जय। सुखदेव जी कहते हैं इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। भगवान ने उस 7 कोस के गोवर्धन को इस प्रकार से अपने हाथों में उठा लिया जैसे कोई एक छत्रक, कुकुर मुद्दा देखे होंगे, एक जिसको मशरूम जैसा होता है उसको बालक तोड़ देता है, वैसे ही भगवान उस 7 कोस के गोवर्धन को भगवान ने एक हाथ में उठा लिया। यहाँ तक तो संत कहते कि एक हाथ नहीं भैया, कानी उंगली पर भगवान ने उठा लिया। 7 दिन तक 7 रात्रि तक भगवान ने एक भाव में समस्त ब्रजमंडल को रक्षा किए, धारण करके गोवर्धन को। बहुत बड़ी लीला है इसमें। सब लोगों ने कहा कि कन्हैया थोड़ी सी आराम कर लो, कब से तुम टंगे पड़े हो। भगवान ने कहा कि यदि मैं थोड़ा सा भी विश्राम लिया तो सारे लोग सदा के लिए विश्राम में चले जाओगे। अच्छा तो तुम ही टांग रखे हो क्या। तो हाँ, भगवान ने कहा, सबने कहा कि थोड़ा छोड़ करके दिखाओ। सब लोग लाठी को जी अपना ले करके तैयार थे। भगवान ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया कि सब लोगों का लाठी चकड़ा चूर हो गया, कंधा चरक गया। अरे कन्हैया बची हो भैया। भगवान ने कहा कि देखो तुम केवल कर्म ही कर सकते हो, करने वाला मैं ही हूं। तुम लोगों के ऊपर जो व्रत है, जो हस्त है, मेरा ही है। भगवान ये कहना चाहते हैं। भगवान 7 दिन तक रक्षण किया। मेघ के पास जितने जल थे सब जल समाप्त हो गया। दौड़ करके इंद्र के पास गया। इंद्र से बोला कि प्रभु अब जो जितनी हमारे पास वृष्टि का जल था सब हमने बारिश कर दिया, लेकिन वहां तो धूल उड़ रहा है। इंद्र दौड़ करके आए। इंद्र ने देखा कि यहाँ तो धूल उड़ रहा है। इंद्र समझ गया कि ये प्रभु कोई और नहीं है तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। कि गोवर्धने धृते शैल आसराद रक्षिते ब्रजे गोलोकादा ब्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एव च। गौ माता सुरभि को लेकर के शक्र माने इंद्र आया और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान के भगवत तत्व की शक्ति समझ में आ गई कि प्रभु आप हमारा अभिमान चूर्ण करने के लिए आप ऐसी लीला किए हैं। प्रभु आप सच बताना। बड़ा सुंदर यहाँ पर स्तुति गाया है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसम प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। भगवान की बड़ी स्तुति की कि प्रभु आप सच बताना। आप स्वयं कहते हैं मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। जितने जीव हैं सब मेरे योनि में, मेरे गर्भ में लोग धारण होते हैं। प्रभु हम भी तो आपके संतान हैं। और जब छोटा बालक से जब थोड़ी सी भूल भी हो जाती है तो माँ पिता उसको माफ कर देते हैं। प्रभु हमें क्षमा करना है। भगवान गले लगते हैं।
कृष्ण इंद्र को। क्यों? कहे कि इंद्र आज भले ही तूने विपत्ति डाली, लेकिन जो तूने कर्म किया, कर्म का जो परिणाम है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों? बोले कि मैं कभी प्रत्येक ब्रजवासी को घर घर में नहीं गया था, सब लोगों को मैं देखा नहीं था, और जितने ब्रजवासी थे सबने हमें भी नहीं देख पाया था। आज तेरे इस विपत्ति से ही भले सब लोग मेरे चरणों में आए, हमारे शरण में आए, और मेरी कृपा उन लोगों को प्राप्त हुई। तूने भक्त और भगवान को जोड़ा, इसलिए हे इंद्र मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इंद्र का मान भंग करके इंद्र ने दिव्य स्तुति करने के बाद एक दिन की बात है, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। एक समय की बात है कि नंद बाबा एकादशी का व्रत कर रहे थे, और द्वादशी में स्नान करके पारण करने की महिमा बतलाई गई है, तो उन्होंने मध्य रात्रि में जाकर के जल में स्नान करने लगे यमुना जी में। वरुण ने उनको बंधन बना लिया, वरुण के जितने गण थे सबने बंधन डाल दिया। भगवान को पता चला तो भगवान वरुण लोक से छोड़ा करके लाए। अब कितने लोग इसमें कहते हैं कि नंद बाबा को भूल हो गया था। अरे भैया भूल कैसे हो सकता है? नंद बाबा परम वैष्णव भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। और वैष्णव का लक्षण क्या है? वैष्णव की 3 चीजों में निष्ठा होनी चाहिए, तो वह पक्का वैष्णव माना जाएगा। 3 निष्ठा क्या है? परम वैष्णव भक्त का लक्षण है कि उसमें भगवान के नाम में निष्ठा हो। नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, और पहला तो नाम निष्ठा, दूसरा तुलसी निष्ठा, और तीसरा गुरु मंत्र निष्ठा। जो गुरु के द्वारा आपको मंत्र माला मिला है उसमें आपकी निष्ठा होनी चाहिए। और एक एकादशी निष्ठा है, 3 निष्ठा में से आती है। कौन कौन सी? नाम मंत्र माला हो गया, और तुलसी निष्ठा, और एक एकादशी की निष्ठा। जीवन में सब कुछ व्रत करे या ना करे, लेकिन एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। व्रत कितने प्रकार के होते हैं? व्रत कितने प्रकार के होते हैं? एक नित्य नैमित्तिक काम में ऐसे व्रत की महिमा बतलाई गई है। जैसे चौथ है, तीज है, द्वितीया है, ये सब व्रत तो है, ये करे या ना करे इससे दोष नहीं लगता, नहीं करे तो दोष नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको न करने से भारी दोष लगता है। आपने कभी विषय पढ़े होंगे तो उसमें आता है कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, गणित सब रहता है। एक इंग्लिश आता है जिसमें लिखा होता है ऐच्छिक, ऐसा रहता है ना। उसमें यदि आप फेल भी हो गए तो कोई मान्यता ऐसी नहीं है, यदि इंग्लिश में फेल भी हो गए तो फिर भी पार हो जाएंगे आप। लेकिन यही विज्ञान में यदि आपका कोर्स लग गया तो सीधा फेल। वैसे ही हमारे यहाँ व्रत भी बताए गए हैं कि अन्य व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी व्रत निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए। महीना में 2 पर्व आता है एकादशी, एक शुक्ल पक्षी और एक कृष्ण पक्षी। आइए, मैं नहीं कह रहा हूं, स्कंद पुराण का श्लोक है। एकादशीं परित्यज्य योऽन्यः व्रतमाचरेत् सकरस्थ महदराज्यं भैक्षम इव याचरेत्। जो व्यक्ति एकादशी को छोड़ करके अन्य व्रत की महिमा करता है, अन्य व्रत तो करता है पर एकादशी व्रत नहीं करता, तो कहते हैं कि उसके हाथ में आया हुआ मणि, उस मणि को छोड़ करके भिक्षा मांगकर चलता रहता है। जीवन में जो व्यक्ति एकादशी में निष्ठा करके एकादशी का व्रत करता है विधि पूर्वक, कहते हैं कि उसके जैसा कोई इस संसार में पुण्यात्मा नहीं है, धर्मात्मा नहीं है। एक यजमान हमारे पास आकर के कहते हैं कि पंडित जी 24 एकादशी करना चाहिए। पंडित जी, हमने सुना कि जो व्यक्ति 24 एकादशी करता है वो किसी को जो बोलता है सो हो जाता है, गाली देगा तो गाली लग जाती है, श्राप लग जाता है। मैंने कहा ऐसा कहीं लिखा नहीं है। जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक 24 एकादशी कर लेगा वो गाली देगा ही नहीं, श्राप देगा ही नहीं। अरे जिसने भजन कर लिया, जिसने भक्ति कर लिया, उसके भी मुख से यदि गाली निकले और श्राप निकले तो इसने भक्ति की ही नहीं। कितने लोग तो कहते हैं कि पंडित जी सुख शनिचरी पड़ गया है, क्या करें, एकादशी करें कि ना करें। आपके यहाँ भी होता है क्या सुख शनिचरी?
कहीं शुक्रवार शनिवार हो जाता है पारण में तो लोग हमारे यहाँ कहते हैं सुख शनिचरी बाबा पड़ गई। एक महिला पहुंची, बोले पंडित जी इस बार लावन लग गया है तो क्या एकादशी करना है? लावन समझती है ना, अधिक मास। लावन लग गया है तो एकादशी करें कि ना करें? अरे मूर्ख, लावन लग गया है तो कभी पूछे हो पंडित जी से कि पंडित जी मलपुआ खाएं कि ना खाएं? हद होती है। अभी जो मैं कथा करके आया तो उसमें मैं बताया ना कि जहां जाता हूँ तो लहसुन प्याज बंद करवा देता हूँ। बेचारे 10, 12, 15 दिन तक लहसुन प्याज बंद रहा और मुर्गा मछली सब बंद। अब एक बेचारे खरीद करके लाया अपने घर, अब बाजार से तो खरीद करके लाया, फोन आया था ना उस समय, आया अपना घर रखा और घर वाले उसको बोलने लगे, अरे पंडित जी बोल करके गए थे मुर्गा मछली नहीं खाना, तूने खरीद करके लाया। तो बोला अब क्या करें? बोले कि पंडित जी के पास फोन लगा, मेरे से आके फोन आया कि महाराज जी आप बताइए कि घर में तो मुर्गा आ गया है, क्या करें, खाए कि ना खाए? मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो सबसे महान पाप हमें न लगेगा जी। जब आप खरीदने जा रहे थे तो उस समय पूछते कि बाबा खरीदे कि ना खरीदे, तो मैं बता देता कि भाई नहीं खरीदो। अब खरीद करके लाए हो और ऊपर से बना भी रहे हो और पूछ रहे हो कि बाबा खाए कि ना खाए। अब मैं क्या कहूँ कि खाओ कि ना खाओ? पंडित जी से यही कहा माना चाह रहे हो ना कि पंडित जी कहते कि खा लो तो हम लोग खा लेंगे, तो दोषी तो बनेंगे पंडित जी। कोई ब्राह्मण कहेगा कि दारू पियो, शराब पियो, मुर्गा मछली खाओ? हमने कहा कि भैया ये हमसे मत पूछो। वाह भाई। और पहला वैसा जजमान मिला जो मुर्गा खाने के लिए पूछ रहा है, ऐसा नहीं। शुभ कर्म करने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, और अशुभ कर्म यदि करना हो तो 10 आदमी से पूछिए। धर्म गुप्त हो और अधर्म प्रकाशित हो। बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? यदि आप दान पुण्य कर रहे हैं तो गुप्त होना चाहिए, ढिढोरा नहीं पीटना कि हमने इतना दान किया, हमने इतने पूजा पाठ किया। और पाप कर रहे हैं तो पाप ढिढोरा पीट दीजिए, करे क्या करें, आज हमसे बड़ी गलती हो गई, आज हमने मुर्गा मार दिया, आज हम मछली खा गए, आज हमने उसका चोरी कर लिया। अधर्म और पाप जब प्रकाशित किया जाता है तो पाप थोड़ा कम हल्का होता है, अधर्म जब प्रकाशित किया जाता है तो धर्म हल्का पड़ जाता है। 9 चीज गोपनीय कार्य करना चाहिए। लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि शायद किसी को चौपाई स्मरण आ रहा होगा, कोई सपोर्ट करिए हमें, जिसमें लिखे हैं कि जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव फली तबहि जब करिय दुराऊं। स्मरण आ रहा है किसी को? जोग जप तप मंत्र प्रभाव फली तबहि जब करिय दुराऊं। जप तप व्रत पूजा पाठ ये जितना गुप्त रूप से हो, मन ही मन जप चलता रहे, मन ही मन पूजा चलता रहे, भगवान का स्मरण बनता रहे, तब ये फलीभूत होता है। हम क्या करते हैं कि पूजा पाठ करते हैं तो खूब बड़ाई करते हैं और पाप करते हैं तो छिपा देते हैं। नहीं, भगवान इसीलिए एक जगह कहते हैं कि देखो जी, तुम लोग मनुष्य तन में आए हो तो तुमसे पाप बनेगा ही बनेगा, लेकिन पाप से मुक्त करने का एक उपाय है, यदि हम अपना पाप भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित कर दें। कौन कौन व्यक्ति चाहते हैं कि अपना पाप छूट जाए? कौन व्यक्ति पाप से मुक्त होना चाहते हैं? कोई हाथ उठाइए। बाकी सब इसका मतलब नहीं चाहते हैं ना जी। धन्य हो प्रभु। एक मंत्र है, जैसे हम लोग त्वमेव माता च पिता करते हैं ना, ये कोई श्लोक याद करना चाहिए, चाहें तो आप याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं, नेट से भी मिल जाए तो आपको मन सुलभ हो जाएगा। जैसे हम लोग याद करते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये मंत्र है। उसी प्रकार से ये मंत्र उसी समय आप जोड़ लें, याद कीजिए, धीरे धीरे बोल रहा हूं कि न निंदितं कर्म यदस्ति लोके सहस्रशोऽयं न मया व्यधाहि प्राप्ते विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। अल्लाह वही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, ऐसी लाइफ इसी को बोलना है। न निंदितं कर्म यदस्ति लोके सहस्रशोऽयं न मया व्यधाहि प्राप्ते विपाका वसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। भगवान इसमें लिखा गया, इसका श्लोक का अर्थ है कि न निंदितम कर्म यदस्ति लोके, हे प्रभु
इस संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जो मैंने उसको हजार हजार बार नहीं किया, झूठ हजार बार बोला हूं, मैं हर पाप हजार बार किया हूं। लेकिन प्रभु देखो ना, आज यमदूत आए हुए हमें लेने के लिए, इसलिए क्रंदामी मैं रुदन कर रहा हूं। तब आगरे मैं आपके चरणों में आया हूं, गति ही तब, आप ही एकमात्र गति हैं। अब मैं आपके चरणों में अपना पाप स्वीकार करके आया हूं कि प्रभु मैंने पाप किया, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, अब आप चाहे जो करना है सो करो। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति मेरे चरणों में आकर के इन श्लोकों का उच्चारण कर लेता है, उसका पाप नष्ट कर देता हूं। कम से कम स्वीकार तो किया, हम स्वीकार ही नहीं करते। हम अपने को बड़ी धर्मात्मा मानते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, लेकिन एक बार अपने तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम, यदि अपनी समीक्षा करें जीवन में कि हम कैसे हैं, कितने पानी में हैं, तब पता चलेगा कि हमारे जैसा घृणित और हमारे जैसा कुकर्मी दुनिया में कोई नहीं दिखा। हमने क्या पाप नहीं किया, लेकिन इन श्लोकों से भगवान कहते हैं उसके पाप को मैं प्रक्षालन कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे चरणों में तो आया, अपने पाप को कम से कम प्रकाशित तो किया कि मैं पापी हूँ प्रभु। सब धर्मात्मा बनना चाहता है, पापी बनना कोई नहीं चाहता, लेकिन पापी सब लोग हैं। आहा कि पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। नीति का श्लोक है, याद करने लायक है। सब लोग परीक्षा में पास होना चाहता है, सब लोग फर्स्ट डिवीजन आना चाहता है कि नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए कहिए तो पढ़ना कोई नहीं चाहता। पास होना सब लोग चाहता है, पढ़ना कोई नहीं चाहता। ठीक उसी प्रकार से पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पुण्य का फल सब लोग चाहता है कि मुझे पुण्य का फल मिल जाए, हम स्वर्ग में चले जाएं, लेकिन स्वर्ग में जाने वाला कर्म हम न करेंगे, न माला करेंगे, न जप करेंगे, न दान करेंगे, न पुण्य करेंगे। लेकिन पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का फल कोई भोगना नहीं चाहता, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप सब लोग करते हैं। तो विचार करना चाहिए, वह कर्म करना चाहिए जिससे पुण्य का फल वर्धित हो और हम लोग स्वर्ग में जाएं, हम भगवान के चरण में जाएं। ये कथा किस लिए होती है? एक और बात, कथा कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है। हम लोग 7 दिन तक बैठे, खूब आप हंसे, हम भी हंसे। अब आजकल तो बहुत से ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि अब मनोरंजन में तो, अभी कल आपको दिखाया था एक व्यास जी को, वो कथा मंच पर ही नाना ऐसे ऐसे कॉमेडी कर रहे हैं कि लोग प्रसन्न हो रहे हैं। अब कॉमेडी कर रहे हैं, अब तो सिर्फ भी नहीं किया, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कैसे वो नौटंकी कर रहे हैं। व्यासपीठ की एक मर्यादा होती है भैया। मैं कल निवेदन कर रहा था ना कि हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है इस व्यासपीठ पर बैठने का। क्यों अधिकार नहीं? क्योंकि इस मर्यादा को नहीं समझेगा। इस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार वह है जो विरक्तो वैष्णव विप्रह वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योत निष्प्रिय। मजाक बना करके रखे थे। मैं कल वीडियो देख रहा था, मैं पढ़ा, अपने को कहा कि कहाँ धर्म जा रहा है हम लोगों का, और लोग आनंद पूर्वक श्रवण भी कर रहे हैं। वैसे यदि मैं यहाँ पर नौटंकी करूं तो आपका दायित्व तो बनता है कि कल मेरे को यहाँ से उठा दो, बाबा आप रहने दीजिए, हम दूसरे वक्ता को बुला लेंगे। आजकल की स्थितियां बदल गई है। व्यास मंच अब व्यास मंच नहीं रहा, अब व्यास मंच रंग मंच बनकर के रह गया है। एक व्यास जी महाराज जी को तो हमने देखा कि जैसे आज रुक्मणी मंगल है तो कहीं कहीं शहरों में होता है कि रुक्मणी और ठाकुर जी को बनाया जाता है झांकी, और उनका एक माने लोगों को प्रदर्शित करने के लिए अच्छा भी है, चलो ठीक है, वहां तक तो ठीक है अपने। लेकिन हमने देखा क्या कि रुक्मणी और कन्हैया को बना करके मंगल गान करा करके उनका जो मांगलिक कृत्यकर्म होता है उनका बना करके, और उसी पर डीजे बजा दिए और वही मंच पर नाच रहे हैं। वो कन्हैया बन करके रुक्मणी बन करके नाच रहे हैं। अभी आपने पैर का पूजन किया, अभी आपने कन्यादान करवाया और तुरंत उन्हीं को नचवाने लगे। अब मैंने धीरे से उनको फेसबुक पर धीरे से टिप्पणी कर दिया कि अयम इदम दृश्यम अस्माभि कृते नैव अस्माकं कृते नैव शोभते भवन्तः तु। संस्कृत में मैंने उनको बोला कि ताकि लोगों को समझ में आए ना, उनको समझ में आ जाए। उन्होंने 2 मिनट नहीं लगा, सीन करके तुरंत फोन किए, तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम्हें खीर अच्छी नहीं लगती तो क्या दुनिया खीर नहीं खाएगी? मैंने कहा कि क्या देना है क्या नहीं देना है वो हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आचार्य का अर्थ क्या है? व्याकरण से यदि सिद्ध करें तो आचार्य कहते किसे हैं? जो भाई चरगतौ धातु से बनता है, आसमंतात चरति आचरति,
ब्रह्म पदम चरति, नाना प्रकार के ऐसे जो धर्म कर्म पर जो चलता है उसी को तो आचार्य कहते हैं। हम ही महाजनो एन गताः सपंथा, ये लिखने लायक है। महाजनो एन गताः सपंथा, पंथ माने मार्ग, रास्ता। रास्ता किसे कहते हैं? जिस पर महान लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े सज्जन, धीर पुरुष जिस पर चले हुए उसी को मार्ग कहते हैं। दारू पीने वाले जिस पर चलता है उस पर हम लोगों को नहीं चलना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य है कि जहां पर अनुचित कार्य हो रहे हो, जहां पर अधार्मिक कार्य हो रहे हो, धर्म के आड़ में भी धर्म का हानि हो रही है आजकल, उस पर हम लोगों का अंगुली उठाना चाहिए। यदि हम संस्कृत नहीं पढ़े होते, केवल ऐसे हिंदी आपको सुनाते, तो आपका दायित्व तो बनता है कि पंडित जी ये ऐसा नहीं होता। आप देखते होंगे सतीश भैया हमारे आचार्य जी पारायण करते हैं, ये पारायण करते हैं, इनसे पूरा होगा नहीं होगा, इसलिए हम भी करते हैं, मिलजुल करके पारायण संपन्न कर रहे हैं कि हमारा 18,000 श्लोक पूर्ण हो। काहे जी? ये धर्म है, एक मर्यादा है, मिलजुल करके पारायण कर रहे हैं। सुबह में भी देख रहे हो तो मैं भी जाकर के पाठ करता हूँ, ये भी पढ़ते हैं, पूरे दोपहर में भी जाते हैं, फिर शाम को 3 घंटा कथा हो रही थी, 3 घंटे भी कर रहे हैं, 6 से 7 घंटा पाठ चल रही है। उसका हिंदी हम यहाँ पर सुना रहे हैं। आइए भी केवल मैं हिंदी नहीं सुना रहा हूँ, आप कहीं से संस्कृत भी आप पूछेंगे तो उस संस्कृत का एक शब्द का व्याख्या यहाँ पर करी जाएगी। लेकिन आजकल की स्थिति क्या है कि हम लोग थोड़ा सा केवल ग्रहण कर लेते हैं, कथा करना सीख लेते हैं, और उन्हीं धर्म के आड़ में हम अधार्मिक कर्म कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। कल्याण कब होगा? जब हम धर्म को धर्म से समझेंगे। आज हमने एक पोस्ट पढ़ा, उस पर लिखा था कि व्यक्ति भी अपना धर्म अपने लाभ और हानि पर बना दिया है। चाय में गिर गई मक्खी तो चाय फेंक देते हैं, और घी में गिर गई मक्खी तो मक्खी को फेंक देते हैं, घी नहीं फेंकते हैं। यही होता है ना। लेकिन जो धर्म में कहा गया है वही धर्म करना चाहिए। गीता जी में 16वां अध्याय में जब आप जाएंगे तो 16वां अध्याय में लिखा है कि तस्माद् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याः कार्य व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैं और आप बताने वाले नहीं है, ये शास्त्र बताएगा। जो शास्त्र में लिखा है उसी कर्म को करना चाहिए। गांव में क्या होता है कि बहुत पारंपरिक प्रचलन भी होते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो ऐसे करना चाहिए। नहीं, शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एकादशी का व्रत कर रहे थे नंद बाबा, और एकादशी कई प्रकार की होती है, जिसमें वंजुला एकादशी भी आती है, तिस्पृशा एकादशी आती है, जिसमें द्वादशी में आपको पारण करना नितांत होता है। बड़ा मुहूर्त देख करके उन्होंने मध्य रात्रि में ही स्नान कर लिया। और 1-2 प्रकार की विधि होती है, एक सामान्य विधि और एक विशेष विधि। सामान्य विधि तो सामान्य विधि है, लेकिन एक विशेष विधि होती है जिसमें नियम को पार करके, एक पूर्वोत्तरा सिद्धम, व्याकरण में क्या शब्द सूत्र है? पूर्वोत्तरा सिद्धम है ना। अब जैसे कि आप तो व्याकरणी हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे कि अचोणिति है, वो क्या बोलते हैं, जिसे कि अकह सवर्णे दीर्घा। आप लोग में भी संस्कृत शायद पढ़े हैं, सुनिए। अभी तो थोड़ा व्याकरण की चीजें बता दूं आपको। कैसे कहते हैं कि सामान्य विधि और विशेष विधि। एक सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घा, जहां पर एक वर्ण समान हो तो उसमें दीर्घ हो जाता है। जैसे रामधन आकार धन रामाकार, तो राम अ और अ मिल करके आ बन जाएगा, ई मिल करके दीर्घ ई बन जाएगा, जिसको अकह सवर्ण दीर्घा कहते हैं। लेकिन वहीं पर एक सूत्र आता है इको यणची, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, आएगा ना। इक में क्या आएगा? अ ई उ री ली, इक आएगा। अब यहीं पर यदि राम धन, जैसे कि हरि धन इस लगाएंगे, हरि, तो हरि में ई आया और इस में भी ई है, तो यहाँ पर ई के जगह पर य होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ई को यणची के अनुसार से ई के स्थान पर य, औ के स्थान पर व, तो हरियुस होना चाहिए था यहाँ, हरिस ऐसे शब्द बनना चाहिए था। क्योंकि ई के स्थान पर य होगा, ये ई को यणची कहता है कि ई के स्थान पर यण होगा अच के परे रहने पर। लेकिन यहाँ पर एक विशेष सूत्र लग जाता है कि नहीं, अकह सवर्णे दीर्घ, समान वर्ण पर दीर्घ हो जाएगा, तो यण वहां पर समाप्त हो जाता है। वैसे ही सामान्य विधि होती है और एक विशेष विधि होती है। जैसे झूठ बोलना पाप है कि नहीं भैया? सतीश भैया का ध्यान नहीं है, इधर ध्यान दीजिए। झूठ बोलना पाप है कि नहीं पाप है?
झूठ माने शास्त्र में लिखा है कि मिथ्या वाचम महत पापम, मिथ्यावादी के जैसा कोई असत्यो नास्ति समः पापम, असत्य के समान कोई पाप ही नहीं है। ये समान विधि हो गई। लेकिन विशेष विधि क्या है कि कहीं कहीं ऐसा स्थान है जिस स्थान पर झूठ बोलने पर भी पाप नहीं लगता। कौन कौन से स्थान है? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राय संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नामृतम स्यात् जुगुप्सितम। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन कुछ ऐसी विशेष स्थान है जिस पर झूठ बोलने से बच जाते हैं। जैसे कहीं किसी का विवाह हो रहा हो तो विवाह में यदि अगुआ झूठ भी बोल दे तो उसको झूठ का पाप नहीं लगता है। भले बेचारा 1 बीघा में जीवन चला रहा हो और अगुआ बोल दे कि 10 बीघा, अब शादी हो गई, अब भइल बिया हम और करबो का, तो उसमें झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। और कहीं गाय की हिंसा हो रही हो, किसी की हिंसा हो रही हो, उसमें भी यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो उसका पाप नहीं लगेगा। और परिहासम, जहां पर हास्य मजाक हो रहा हो तो मजाक में जब भी झूठ बोल रहे हैं तो उसका भी दोष नहीं लगता। ये विशेष विधि है। तो विशेष विधि में नंद बाबा जाकर के स्नान कर रहे हैं। ये भूल नंद बाबा से नहीं हुआ, ये भूल वरुण के अनुयायियों से हुआ, वरुण के जो गण थे उनसे हुआ। क्योंकि मध्य रात्रि में स्नान करना वर्जित है। उन लोगों ने मध्य रात्रि में देखा कि जमुना जी में डुबकी लगा रहे, पकड़ करके जाकर बांध दिए। भगवान गए, भगवान को देखा, वरुण दंडवत प्रणाम करें, अरे प्रभु हमसे गलती हो गई। नंद बाबा बाहर निकले, जितने ब्रजवासी थे सब लोगों ने कहा अरे बाबा आप तो डूबे हुए थे, आज शरीर आपका गीला भी नहीं हुआ। अरे बोले कि अरे मैं तो डूबा था भले, लेकिन मैंने राजगद्दी में देख बैठा एकदम खूब हमारी सेवा हुई। जब कन्हैया वहां पर पहुंचा तो इसकी भी पूजा पाठ खूब हुई, हमारी भी बहुत सेवा हुई। अरे इसका तो जान पहचान बाहर ही नहीं, इसका जल में भी जान पहचान है, बहुत बड़ी प्रशंसा हुई। जितने बाल गोपाल थे बोले कि बाबा आप घर जाओ, हम जरा कन्हैया से बात करते। क्यों लेकर नहीं गए? पहले ही गर्गाचार्य जी बता रखे थे कि तू सामान्य आदमी नहीं है, तू भगवान है। आज जब तू वरुण लोक में बाबा का दर्शन करा दिया तो हम लोगों को भी वैकुंठ का दर्शन कराओ। कन्हैया ने कहा कि वैकुंठ का दर्शन करना है तो डुबकी लगाओ। नेत्र बंद करके जीवित ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाया, सीधा जितने गोपवाल थे सब लोग वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ में गए तो भगवान राजगद्दी पर बैठे हुए अपना आसन पर बैठे आसनस्थ थे। जितने गए अरे कन्हैया कन्हैया सुनो, जितने द्वारपाल थे चुप, बोलना नहीं, चलो बाहर चलो, अभी अभी सब देख नहीं लाइन में लगे हुए भगवान से मिलेंगे, बाहर रहो। सारे लोग नाराज हो गए, अरे राम राम, जिस कन्हैया को हम लोग पीठ पर खिलाते हैं कुदाते हैं, आज यहाँ उसको मिलने से भी तरस रहे हैं। अरे काहे का ऐसा वैकुंठ कि मह्यम न रोचते दिव्यम धामम दे भगवान किला। हे प्रभु ये दिव्य धाम अब हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इससे तो बढ़िया हम लोगों का ब्रजमंडल ही रहा जिसमें हम आपके साथ खेलते थे कूदते थे। एक और बात, भगवान की प्राप्ति भगवत तत्व से नहीं होती है, भगवान की प्राप्ति आत्मीयता से होती है। भगवान से आप एक संबंध जोड़ें, पिता का संबंध, भाई का संबंध, पुत्र का संबंध, किसी न किसी संबंध से जब आप भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान आपको प्राप्त होंगे। लड्डू गोपाल को बहुत ही ऐसे माँ हैं जिनको लड्डू गोपाल को साक्षात पुत्र के रूप में स्वीकार करती हैं। अपने जैसे लल्ला को भोजन कराती हैं वैसे ही इनकी कराती थी। एक छोटी सी कथा सुना दूं। आज के अभी कलयुग की बात है, अयोध्या में एक मैया रहती थी, नित्य प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अपने से भोजन बनाना, ध्यान से सुनिए मैया, अपने से भोजन बनाना, प्रसाद पवाना, सेवा करना, खूब मंदिर की सेवा करती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी। भाग्यवशात कर्म का हेर फेर हुआ, उनका पैर टूट गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इनको 2-4 महीना बेड रेस्ट दे दो। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, बेड पर पड़ी 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 सैया पर मैया बूढ़ी जो थी रुदन करने लगी, अरे प्रभु मेरे जीवन में कौन ऐसा पाप कर्म आया, पैर टूटा, इसकी दुख नहीं है मुझे, इस बात का दुख है कि प्रभु आप कौन सा पाप का मुझे वो फल दे रहे हो कि आपके सेवा से मैं वंचित हो गई हूँ। 3 दिन हो गया मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई, आपका भोग नहीं लगा पाया। आज वह मैया अपने कमरे से निकल करके मंदिर में पहुंच गई, रात्रि में चलते 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 किसी तरह पहुंच गई, दर्द तो दे ही रहा था पैर, दरवाजा बंद करके मंदिर की
और ठाकुर से रो रो करके कह रही कि ठाकुर ये बताओ कि किस पाप का आज हमें परिणाम हो रहा है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो देख लो जिस प्रकार से मेरा पैर टूटा है, अभी के अभी यदि आप ठीक नहीं करोगे तो मैं भी आपका पैर रहने नहीं दूंगी। जिस चंदन के आप देखते होंगे शिला होती है जिस पर चंदन रगड़ा जाता है, उसी शिला को उठा करके पत्थर को उठा करके बोले कि अभी के अभी पैर ठीक करो नहीं तो आपका पैर तोड़ूंगी। आप देख लेना। आज जिम ही उस पत्थर को उठा करके ठाकुर जी को मारने का प्रयत्न की, ठाकुर जी वहीं पर प्रकट हो गए। भगवान प्रकट साक्षात हो गए। इस कलयुग की बात मैं कह रहा हूँ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले कि मैया क्यों रुदन कर रही हो, क्या बात हो गया, कहाँ टूटा है पैर जरा देखो। भगवान ने उनके पैर को जिम ही स्पर्श किया, पैर ठीक हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये कोई बनावटी कथा नहीं है। आप भगवान से चाहेंगे तब मिलेंगे। भगवान का दर्शन कितने रूप में होता है? इस कलयुग में भगवान के 3 रूप में दर्शन होता है। स्वप्न दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन और ध्यान दर्शन। कितने दर्शन हुए? स्वप्न दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन और ध्यान दर्शन। जब व्यक्ति अपने कर्म को शुद्ध कर लेता है तो भगवान उसके स्वप्न में दर्शन देते हैं। वह दर्शन भी दिव्य दर्शन माना जाता है। और जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में जाकर के भगवान की आकृति को अपने हृदय में धारण करता है, उसको ध्यान में भगवान दर्शन देते हैं, उतना ही उसका फल मिलता है। और जिसको प्रत्यक्ष दर्शन दे दे भगवान तो और कहना ही क्या है। और प्रत्यक्ष दर्शन भगवान देंगे कब? जब प्रत्येक प्राणियों में आप भगवान का दर्शन करेंगे, परमात्मा का दर्शन करेंगे। सब लोगों को एक भूत एक रूप में आप मानेंगे। अजात शत्रवः शांतः, चाहे वासुदेवम सर्वम इति महात्मा सदुर्लभ। प्रत्येक जगह प्रत्येक कण में भगवान है ऐसा आप मानने लगेंगे तो भगवान आपके हृदय में विराजित हो जाएंगे। एक और बात, हम लोग स्वप्न जो देखते हैं, स्वप्न की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? हमारे कर्मों से स्वप्न की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसा दिन भर हम लोग सोचते हैं करते हैं वही स्वप्न में दिखाई देता है। कितने लोग हैं जिनको भगवान का दर्शन होता है स्वप्न में? बहुत कम लोगों को। भूत दिख जाएगा, प्रेत दिख जाएंगे, अपने पितर लोग दिख जाएंगे, घर में झगड़ा लड़ाई सब दिख जाएगा स्वप्न में, लेकिन भगवान नहीं दिखाई देते। भगवान कब दिखाई देंगे? जब अहरनिश दिन भर आप भगवान के चिंतन में डूबे रहेंगे। प्रभु आप मिलेंगे कब? प्रभु आपका दर्शन चाहिए, तब आपको रात्रि में भगवान दर्शन देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। प्रभु ये आपकी माया है, इस माया से कोई पार नहीं हो सकता। आय अपनी माया के कारण प्रत्येक लोगों को मोहित कर रखे हैं। पकड़िए कि दैवी ये सा भगवती मम माया दुरत्यया, मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि जितने जीव हैं सब मेरे माया में मोहित हो रखे हैं और मैं माया को कौन पार करेगा? मामे वही प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आ जाएगा, मेरे चरण ग्रहण स्वीकार कर लेगा, उसको मैं माया से मुक्त कर देता हूँ। ऐसी दिव्य कथा आती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में जब प्रवेश करते हैं तो आज भगवान दिव्य रास रचाने वाले हैं। माँ भगवती रास रासेश्वरी और समस्त गोपियों के साथ। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। शरद पूर्णिमा का दिवस था, खूब चांदनी युक्त रात्रि थी। उस समय भगवान एक बट वृक्ष के नीचे जमुना के पुलीन पर बैठ करके भगवान बांसुरी का तान छेड़ा। और भगवान की दिव्य बांसुरी की ध्वनि जब गोपियों के कानों में गई तो जितनी गोपियां थी सब अपने समस्त कर्मों को भूल करके भगवान के ध्यान में लीन हो गई। जितनी गोपियां थी, अच्छा गोपियों के उन्हीं के गोपियों के कानों में भगवान की बांसुरी की ध्वनि गई है, जितने गोपियों को उन्होंने चीरहरण किया है, उन्हीं के साथ रास रचाना है। भगवान के पास जितनी गोपियां थी सब अपने काम धाम को छोड़ करके पहुंची। कितने को सास मैया पकड़ रही थी, उनको भी घर में बंद करके भागी। कितने तो गैया का दोहन कर रही थी, उनको भी छोड़ करके भागी। कितने लोग पति की सेवा कर रही थी, अपनी पति की सेवा छोड़ करके भागी। और समस्त गोपियां इकट्ठे होकर के भगवान जहाँ पर नेत्र बंद करके बांसुरी बजा रहे थे वहीं पर पहुंची। भगवान देखें
निशम्य गीतं तदनङ्घवर्धनं ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजगमुरन्योमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। भगवान की ध्वनि उनके कानों में गई तो निशम्य गीतम, उनके गीत उनके ध्वनि को सुनकर के जितनी गोपियां थी सब बावरी होकर के भाग चली और भगवान के पास गई तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागाः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। हे देवियों, आप लोगों का स्वागत है, आने का कारण तो बताओ। गोपियां लज्जित हो गई कि प्रभु आपने ही बुलाया और आप ही हमसे पूछ रहे हैं कि आने का कारण बताओ। अरे बिन बुलाए आए होते तो पूछने का एक बनता भी कि आप क्यों आई हो। आपने ही स्वयं हम लोगों को बुलाया अपने सुमधुर ध्वनि से और हमसे ही पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। भगवान ने कहा कि वो मैं समझ गया क्यों आई होगी। चांदनी जैसी रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि, खूब सुंदर फूल कुसुमित हो रखे हैं और यमुना के जो जल है वह निनाद कर रही हो, बह रही है। इसको देखने के लिए आप लोग आई हो। देखो रात्रि है, रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजन्य स्त्रीयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। रात्रि का समय है, घोर तमा। रात्रि में आपको निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बड़े बड़े जानवर है जो आपको काट खाएंगे। आप लोग देख लिए हैं वन कुसुम को, आप निकल जाएगा। और देखो हमारे ऊपर तो कम से कम कृपा करो। समस्त देवियों ने कहा कि क्या? भगवान ने कहा कि एक तो हमारा नाम ऐसे ही बदनाम है कि हम माखन चोर हैं, चित चोर हैं और चीर चोर हैं। और यदि एकांत में इतनी स्त्रियों के मध्य में यदि हमें कोई देख लेगा तो हमारी क्या एक प्रतिष्ठा रहेगी। और एक सतीव्रता पतिव्रता नारी का दायित्व होता है कि अपने पति चाहे कैसा भी हो उसको छोड़ करके अन्य नहीं जाना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भरतो सुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम् दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके स्त्रीभिरुपातकी। जो पत्नी अपने पति को त्याग करके अन्य पति के साथ रहती है वह अत्यंत पतित हो जाती है। पत्नी और पति का अर्थ क्या होता है? पाति इति पत्नी, पाति इति पति, जो रक्षण करता है उसका नाम पति है। और पत्नी का किसे कहते हैं? पतनात् रक्षति इति पत्नी, जो अपने पति को गिरने से रोक ले उसी का नाम पत्नी है। दारू पी रहा हो आपका पति, गांजा पी रहा हो, मुर्गा मछली खा रहा हो, नाना प्रकार के दुष्कर्म कर रहा हो, जो पत्नी अपने प्रेम से उस पति को रोक दे, उन दुष्कृत कर्मों को करने से उस अपने पति को रोक ले, उसी को सच्चे अर्थ में पत्नी कहते हैं। अब समझ ही नहीं होंगी आप। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, पत्नी का यही अर्थ है। और एक पतिव्रता नारी का धर्म होता है कि अपने पति चाहे जैसा भी हो उनको त्याग करके कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। आजकल की स्थिति जो तलाक की बन रही है हमारी धर्म संस्कृति की नहीं है। तलाक तो जीवन में कभी करना ही नहीं चाहिए। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगे धनो पिबा। दुःशील मतलब क्या होता है? दुआचरण करने वाला, कुकर्म करने वाला। दुर्भगो मतलब दुर्भाग्य, जिसका भाग्यहीन है, भाग्यहीन होते हैं लोग। अब वृद्धो माने बूढ़ा भी लगने के लिए। जड़ो मतलब मूर्ख, रोग्य, रोगी मतलब रोग से युक्त, किसी न किसी प्रकार से रोग उसको पकड़ा हुआ है। अधना, अधना मतलब निर्धन। तो दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा, लेकिन पति ही स्त्री भी नहातव्या। वैसे पुरुष को भी स्त्री के द्वारा छोड़ना नहीं चाहिए, ना पति छोड़े ना पत्नी छोड़े। एक बार जब पाणी ग्राम संस्कार हो गया तो उसी को पति मान करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। अब स्थिति क्या हो रही है कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल रह करके भी लोग व्यक्ति कैसे छोड़ देते हैं। उनके मन में क्या ऐसी व्यवस्थाएं आ जाती हैं जो पत्नी को छोड़ने पर भी लोग तैयार हो जाते हैं और वह पत्नी भी अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। स्वतंत्रता का जमाना आ गया है महाराज, कुछ कहने लायक नहीं है। हर व्यक्ति को एक स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन स्वतंत्रता की एक सीमा होती है।
स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तंत्र का मतलब होता है एक तंतु में बंधित रहना, और स्व मतलब अपना, एक अपने दायरे में बंद करके रहने का ही मतलब है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि लाठी उठा करके किसी को सर फोड़ देंगे। हर व्यक्ति को एक नियम बताया गया है कि इस नियम में आपको रहना है। पुरुष को किस नियम में रहना है, स्त्री को किस नियम में रहना है। आज जितने व्यभिचार हो रहे हैं, जितने नाना प्रकार के दुष्कर्म हमें देखने को प्राप्त हो रहे हैं, ये सब स्वतंत्रता का अनर्गल प्रयोग करने के कारण है। एक स्त्री को भाभी बताया गया है, कौमार पिता रक्षति कौमारे भरता रक्षति यौवने वार्धक्यां पुत्र रक्षेत नारी स्वात्यं त्रमर्हति। जब छोटी बच्ची हो तो अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए एक स्त्री को। जब नवयौवनता को प्राप्त हो जाए तो अपने भर्ता, अपने स्वामी, अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए। और जब बूढ़ी हो जाए तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि नारी नाम स्वजने मध्य चीर कालम वसित सदा। एक स्त्री का दायित्व है कि अपने ही स्वजन के मध्य में जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति आ गई है, पति कमा रहा हो मुंबई, सास ससुर हैं घरे, और स्त्री दिल्ली में जाकर के रह करके पढ़ाई कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है। और नाम क्या है? तो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र रहेंगे। जब चाहेंगे तो दही खरीदने बाहर चले जाएंगे, जब चाहेंगे तो फल जूस पीने चले जाएंगे, जब मन करेगा तो हम होटल में भी भोजन करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। घर में रहेंगे तो सास ससुर के सामने घूंघट में रहना पड़ेगा। लेकिन महाराज एक और मैं बताऊं, इसमें स्वतंत्रता पर तो अंकुश नहीं है, आपको परतंत्र नहीं किया जा रहा है। भैया हमारे यहाँ स्त्रियों को साक्षात देवी माना गया है। कहीं भी पुरुषों का वर्णन ही नहीं। आप कहीं पुरुष की महिमा गा करके दिखाइए, हमारे शास्त्रों में पुरुष का कहीं वर्णन नहीं है, देवी का वर्णन आया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में देवी को मणि बतलाया गया है। और मणि को कोई रोड पर फेंकेगा जी, उसको सुरक्षित रखना पड़ता है। आपके घर में जो सबसे महंगा वस्तु रहेगा उसको आप सुरक्षित रखेंगे, और सबसे बेकार चीज रहेगा उसको बाहर फेंक दिया जाता है। इसीलिए पुरुष को बेकार माना गया है। बाहर कमाओ खाओ खिलाओ, घर पे। और स्त्री को घर में रहने के लिए बतलाया गया कि आप देवी हैं। आप जब बाहर निकल जाएंगी तो भैया न जाने क्या होगा, कोई नहीं जानता। आज हम लड़कियों को मना कर देते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है। ये नहीं, ये ज्ञान मूलक है। इस पर विचार करने पर पता लगेगा कि क्या है। तलाक होने का कारण ये बहुत बड़ी चीज है। जीवन में तलाक कभी नहीं करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नाना प्रकार के पतिव्रता का नियम बतलाए और उनकी महिमा का गान किए। रुदन करने लगे, बोली कि हाँ हम लोग तो पढ़े लिखे तो हैं नहीं, आप ज्ञान दे रहे हैं, पतिव्रता करना है, आप ज्ञान दे रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन पति कहते किसे हैं? इन हाड़ मास से बने हुए पति की बात कर रहे हो, जिनको हम लोग छोड़ करके आए हैं। उसी पति के पास जाने के लिए आप कह रहे हैं, जिसका खुद का ठिकाना नहीं है, कब मर जाएगा कब जिएगा किसका ठिकाना नहीं है, उसी के पास जाने के लिए कह रहे हैं। पति तो उसको कहते हैं जो रक्षण करे। वो खुद अपनी रक्षा नहीं करेगा तो हमारी रक्षा कैसे करेगा? हम तो जगत के पति आए हुए हैं, हम तो जगत के पति के चरणों में आए हुए हैं। प्रभु आप ही पति परमेश्वर हैं। आप एक व्यक्ति के नहीं, प्रत्येक जीवों के पति हैं, प्रत्येक जीवों को रक्षण करते हैं। स्वरक्षितायु रक्षति गर्भ काले। बाहर में निकलता है तो माँ कहती है कि पुत्र को रक्षा करो, पिता कहते हैं हाँ भैया रक्षा करके रखो। अरे भाई बाहर आप रक्षण करते हो तो कहते हैं कि मैं अपने पुत्र की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन गर्भ में कौन रक्षा कर रहा था? स्वरक्षिता यो रक्षति गर्भ काले। वही एक रक्षिता है सच्चे अर्थ में, जो गर्भ में भी भगवान जिसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए किसी के विषय में ज्यादा चिंतन और चिंता व्यक्त नहीं करने की आवश्यकता है। जैसा चल रहा है चलने दो, अपना बस कर्तव्य निभाते रहना चाहिए कि मेरा एक पिता का कर्तव्य क्या है, एक माँ का कर्तव्य क्या है, एक पुत्र का कर्तव्य क्या है। जो व्यक्ति अच्छा घर में भी जितने दुख का कारण बन रहा है ना, ये सब अपना कर्तव्य न मानने के कारण बन रहा है। मैं कई घरों में जाता हूँ तो सास अलग कोना में रो रही होती है, क्या करे पंडित जी सब कुछ ठीक है लेकिन हमारी बहू जो मिल गई है ना,
अब मत पूछिए कि बहू नहीं आती हमारे घर में तो हम खुशी थे, ये जब से आई है तब से कलह हो गया है। अब बहू के पास हम जाते हैं तो बहू अलग रोती है, का कहीं पंडित जी सब किस्मत में बढ़िया मिलल, लेकिन हमारी सास मैया जो मिली है ना, एकदम का रक्षा नारी मिल गई। अब बताइए गलती में किसको कहूँ कि सास खराब है कि बहू खराब है? इसमें खराब कोई नहीं है। दुख का कारण क्या है? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हमने पहले ही आशा कर लिया कि बहू आएगी तो हमें तेल मालिश करेगी। अब बहू पहले ही आशा कर ली कि हमारी जो सास मैया मिलेंगी हमें ही सेवा करने वाले मिलेंगी, तो दोनों तो परस्पर सेवा वाले मिल गए। अब वहां पर दोनों जाकर माइनस हो गए। किसी से किसी की आशा ही नहीं करना, अपना कर्तव्य समझना। मैं एक पिता हूं, पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को पढ़ाना लिखाना। एक श्लोक आया है ना, आप लोग को याद होगा, पिता माता बैरी पिता शत्रु, यही है ना, माता शत्रु पिता बैरी। अब सुनाइए आप लोग, किसी को याद है? और आगे एक बार ताली लगाइए, बड़ा आनंद रहता है। विधवा देव भी जाना थी, विधवा करंट मिलता है ना। माता शत्रु पिता बैरी ओ न बालो न पाठितः, ए न बालो बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य को यथा। एक पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को बढ़िया ढंग से पढ़ा लिखा करके उसको योग्य बनाना। उसी प्रकार से एक पुत्र का कर्तव्य बनता है कि जिस परिश्रम से, जिस मेहनत से पिता ने हमें पढ़ाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पिता का रक्षण करें और पिता की सेवा करें, श्रवण कुमार बने। लेकिन हम दुखिया हो जाते हैं कब? हमने पुत्र पर पहले ही आशा डाल दिया, हमने 10 लाख रुपया का बीटेक करेले मैंने तो लड़का हमरो के 1 लाख रुपया महीना भेजी और लड़का चला गया विदेश। रोइए, अपना कर्तव्य निभा दीजिए। अब वो अपना जाने को कर्तव्य अपना निभाएगा कि नहीं निभाएगा, लेकिन जो पिता का कर्तव्य और पुत्र का कर्तव्य जो समझ लेता है उसी का घर स्वर्ग होता है। आहा, स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है? स्वर्ग कहाँ है जी और नर्क कहाँ है? आसमान में कहीं नहीं है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत महापुराण के 3 स्कंद में कपिल और देवहूति के संवाद में लिखा गया है, अत्रैव स्वर्गः नरकः इति माता प्रचक्षिता, या यातना तु नारक्याता इहा उपलक्षिता। भगवान कपिल जी कह रहे हैं कि मैया स्वर्ग नरक कहीं आसमान में नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा और मरने के बाद नरक। अत्रैव, अत्रैव मतलब यही ही, अत्र भी लिख सकते थे इसमें अत्र, लेकिन एव शब्द जोड़ दिए। एव का अर्थ जानते हैं ना बाबूजी? निश्चय न, निश्चय ही यहीं पर स्वर्ग और नरक है। तो कहाँ है? यस्मिन् दाम्पत्योर मध्ये कलहो भवति नित्यशः, जिस दंपति में, जिस घर में नित्य कलह होता है, स नरकः परचक्षते, उसको नरक कहा जाता है। जिसके घर में नित्य प्रतिदिन झगड़ा हो रहा हो, दंपति में, माँ पिता में, सास ससुर में, वही नरक है। और जिसके घर में सेवा से, सद्भाव से लोग जी रहे हैं, वही सी का नाम स्वर्ग है। लोग नहीं कहते अरे उनका घर तो स्वर्ग है महाराज, कहना नहीं है। गृहस्थ एक बहुत बड़ा तपोवन है जिसमें संयम और सहिष्णुता का साधना किया जाता है। त्याग, संयम, ये सब साधना करी जाती है गृहस्थ में भी। अच्छा एक और बात बताऊं, हमारे यहाँ शास्त्र में कितने आश्रम है बाबूजी? कोई बताइए, वो पीछे वाले बाबूजी बताएंगे जो कल गीता जी में तो बताए थे। आश्रम कितने हैं? के आश्रम? धन्यवाद, एक बार ताली लगाइए। आनंद आता है भाई, 7 दिन तक पढ़ाई चल रही तो पूछना हमारा फर्ज भी बनता है। आश्रम कितने हैं? 4 हैं। पहला तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। और धर्म कितने हैं? पुरुषार्थ कितने हैं बाबूजी? पुरुषार्थ कितने हैं? अब ये भी बता दीजिए, आप बताइए पुरुषार्थ कितने हैं? हाँ, पुरुषार्थ भी 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन सभी आश्रमों में से सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसको बतलाया गया है? यथा नदी नदाः सर्वे सागरे प्रतिसंस्थितम् तेनैव आश्रमिणः सर्वे गृहस्थं प्रतिसंस्थितम्। इसीलिए स्त्रियों वही गृहस्थ आश्रम, पूरे आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ को आश्रम कहा गया है। क्यों जी? क्योंकि यथा नदी नदाः सर्वे, जिस प्रकार से नदी
समुद्र से निकलती समुद्र में समाहित हो जाती हैं। उसी प्रकार तीनों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम हो, वानप्रस्थ हो और संन्यास हो, इन तीनों आश्रमों का सेवा, तीनों आश्रमों का संचालन गृहस्थ आश्रम करता है। जितने संत महात्मा हैं, जितने बनाए हुए हैं आश्रम, उनके घर में फैक्ट्री चल रही है क्या, कंपनी बैठाए हुए हैं, तो इतना बड़ा आश्रम चल कहाँ से रहा है? आप ही लोगों से तो चल रहा है, गृहस्थ आश्रम से ही तो चल रहा है। ब्रह्मचारी बटुक जाकर के आश्रम में अध्ययन कर रहे हैं, उनके घर से पैसा मिल रहा है, गृहस्थ आश्रम दे रहा है। इसलिए श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बतलाया गया है। और दूसरी बात, नारद जी एक बार पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी से कहा कि प्रभु हम जानना चाहते हैं कि भजन कौन करता है, सबसे ज्यादा किसके भजन से आप प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु बोले कि गृहस्थियों के भजन से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। नारद जी बोले कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, साहब हम मुँह पर एकदम बेइज्जती कर दे रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों? बोले कि मैं दिन भर नारायण 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 संकीर्तन करता हूँ, मेरा नाम नहीं लिया, और गृहस्थी एक दिन भी भजन नहीं करता। आज ही मैंने पूछा था कि आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करती हैं कि नहीं? आप ही के लिए स्पेशल, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन ही कहा था कि जो व्यक्ति कथा सुनेंगे, बैठे भी रहेंगे, तो ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप मन करेंगे। नारद जी बोले कि प्रभु ऐसा बेइज्जती मत कीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, तब एक दिया ले लीजिए, जरा दिया को बुझना नहीं चाहिए, जो मैं दीपक दे रहा हूँ उसको बुझना नहीं चाहिए, एक बार तीर्थ यात्रा करके आइए हमारे पास। नारद जी ने तुरंत दिया पकड़ लिया और जल रहा था दिया, और पूरे तीर्थ यात्रा करके भगवान के पास पहुंचे। प्रभु देखो मैंने बुझने नहीं दिया आपका, 2 दिन से ऐसे ही लेकर के घूम रहा हूँ। भगवान ने कहा कि 2 दिन से तो लेके घूम रहे हो, बताओ कि भगवान का स्मरण कितना बार की है, नारायण नारायण कितना बार की है? नारद जी बोले अरे राम राम, मैं तो भूल ही गया था। बोले कि बताओ, एक दिया को मैंने आपको पकड़ने के लिए दे दिया कि इस दिया बुझना नहीं चाहिए, और उसमें आप नारायण का स्मरण हो गए जो 24 घंटा जब करते थे, अब आज भूल गए, और उन गृहस्थ आश्रमों को आप निंदा कर रहे हैं। अरे आपके पास तो एक दीपक था, उनके पास तो नाती पोता भाई बंधु चाचा साली सरहज नाना फूफा फूफी सब लोग हैं। उन लोगों को देखते हुए गाय भैंस बैल चोकर चाली सब कुछ करना है, उसमें भी भगवान का नाम ले रहा है। अब इससे बड़ा धन्य क्या हो सकता है? बोलिए भक्त वत्सल, ताली मत लगाइएगा, बड़ा गृहकार नाना जंजाला तीयति दुर्गम शैल विशाला। इतने कार्य करते हुए भी यदि भगवान का नाम ले रहा है, इससे बड़ा और क्या है? इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम कहा गया। भैया एक 2 प्रकार के मार्ग है बाबूजी, एक है हाईवे, एक है बाईपास, 2 है ना। एक और मार्ग होता है जो पूरा संकीर्ण गली होती है। हाईवे में कभी कभी जाम लग जाता है, अब बाईपास में कहीं जाम नहीं लगता है। अब 2 मार्ग है, उसमें से जो चयन करना है कर लीजिए। हाईवे में जाएंगे तो आप नाना प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, जाम लगेगा, भोंपू बजाना पड़ेगा, कभी ब्रेक कभी क्लच कभी एक्सीलेटर, सब कुछ लेना पड़ेगा। और किनारे वाली गली पकड़ लिए, कोई आना जाना है नहीं, एकदम रोड पकड़ करके सीधा आराम में। उसी प्रकार के गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में अंतर है। सन्यासियों का कुछ नहीं, आगे नाथ ना पीछे पगहा, और जैसे धूर में लोटे गधा, उनको कोई मतलब ही नहीं है, राम राम करेंगे भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन उसको अत्यंत उत्तम माना जाएगा जो इतने कर्मों में उलझे होने पर भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भागवत की कथा सुन रहे हैं, भागवत की कथा करवा रहे हैं। इससे बड़ा और कोई बड़ी कृपा नहीं होगी। इसीलिए गृहस्थ को श्रेष्ठ बताया गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपिया कह रही कि प्रभु उस पति को, हमारे उस पति की आप चर्चा मत करें, आप ही हमारे सबसे परम पति परमेश्वर है, आप हम लोगों को स्वीकार करिए। अब यहाँ पर भगवान समझ गए कि हमारी परीक्षा में पास हो गई। भगवान ने उन समस्त गोपियों के साथ रास रचाया। आइए हम लोग भी रास में थोड़ी सी पदार्पण करें, रास का भजन लें और फिर भगवान के कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। 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 मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। राधा नाचे कृष्ण नाचे,
नाचे गोपीगण। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। छम नाचे राधा रानी सुन के मीठे मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब तन्हारी गोपी ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब तन्हारी गोपी ग्वाल और गैया। सर सर चले रे मधुपुर भैया रे मेघा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। चंद्र की श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। चंद्र की श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग पंचा ब्रज मनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग ब्रज का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी है ब्रज में विराजे। राम संग राधा नाचे है। रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने समस्त गोपियों के साथ रास रचाया।
खूब रास की महिमा ही क्या कहें। भागवत जी में तो कहा गया है कि भागवत के प्राण ही रास लीला है, जिसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। 12 स्कंद में 335 अध्यायों में सबसे उत्तम अध्याय केवल यही 5 को माना गया है। प्राण है ये भागवत जी का, प्राण है रास पंचाध्यायी। बड़े बड़े संत ऐसे हैं कि रास पंचाध्यायी पर तो महीनों तक चर्चा करते हैं, इतनी इतनी विद्वान पड़े हुए हैं। तो चर्चा का विषय नहीं है, बस यही समझ लेना चाहिए कि ये गोपी कोई सामान्य गोपी नहीं थी, स्त्रियां नहीं थी, और भगवान कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। ये अलौकिक है, ये अलौकिक लीला है। 2 प्रकार की भगवान ने लीला की, एक लौकिक और एक अलौकिक। ये अलौकिक लीला है। जो इसको समझेगा इस तत्व को, वो भगवान कहते हैं को मेरे धाम में चला आता है। एक व्यक्ति कहता है कि अच्छा भगवान करे तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर लीला, अरे तुम कर ही नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने रास लीला करने के बाद अनंतर में यहाँ पर लिखा है कि नई तद समाचरेत जातु मनसा पीयनीश्वरः विनश्यत्याचरण मौढ्यादि यथा रुद्रो बीजं विषम ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमास्तत्समाचरेत्। जिस व्यक्ति को संशय हो जाए कि भगवान ऐसा कर्म करेंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे, तो उनके लिए है कि 10वें स्कंद के 33वां अध्याय के 31वां और 32वां मंत्र पढ़ लेंगे। भगवान रास लीला करने के बाद सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि नैतद समाचरित जातु मनसा भी अनिश्वर, जो अनिश्वर है, जो पुरुष है, जो सामान्य मानव है, उनको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। नहीं तो आचरण करने के लिए सबसे पहले विष पीना पड़ेगा, रुद्रोक्तिजम विषम। जिस प्रकार से भगवान रुद्र ने विष पिया, मनुष्य सामान्य पी नहीं सकता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान की अलौकिक लीला को हम सब नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान कहते ईश्वराणाम वचः सत्यम, भगवान ने जो कहा है वही सत्य मान करके करना चाहिए। इसलिए भगवान ने लीला के बाद गीता जी में उपदेश दिया। इसलिए गीता में जो कहा है उसको करना चाहिए, और भगवान ने जो किया है उसको केवल दर्शन करना चाहिए। लीला मात्र का दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समय बीतता गया, समय भी नहीं है। कंस के द्वारा अरिष्टासुर भेजा गया, केसी भेजा गया, धेनुकासुर भेजा गया। भगवान ने सबको उद्धार कर दिया। एक दिन कंस बैठा रो रहा था। नारद जी पहुंचे, काहे बचवा, काहे रो रहे हो? कंस ने कहा क्या कहें प्रभु, जब से काल जन्म लिया है न जाने कितने दैत्यों को मार दिया, अभी तक मरा नहीं। वहां पर जिसको मैं भेज रहा हूँ गोकुल में और ब्रजमंडल में सबको मार दे रहा है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, भेजने पर नहीं मर रहा है तो उसको बुला ही करके मार दो। उसको यदि भेज करके नहीं मर रहा तो उसको बुला करके मार दो। भगवान कंस ने कहा किसको भेजूं, तो बोले कि वो बालकों को बुलाने में केवल एक समर्थवान है जिनका नाम अक्रूर जी है। उन अक्रूर जी को भेजोगे तो भगवान आएंगे। आज अक्रूर जी के कानों में जब बात गई कि भगवान को लेने के लिए मुझे जाना है, भगवान का आज दर्शन होगा, आहा प्रातः काल में रथ पर बैठे और नंद भवन की ओर चल पड़े, ब्रजमंडल में जाने लगे। अक्रूर जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि आज मैं कितना धन्य हूँ, आज भगवान परमात्मा का दर्शन होगा, प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे। लेकिन हाँ, मुझे तो पाप भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे छोटे बच्चे जैसे हैं। मुझे उनके चरणों में पढ़ना था, आज वो मेरे ही चरण में पड़ जाएंगे, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, उनको पढ़ने नहीं दूंगा, मैं ही पहले उनके चरणों में गिर जाऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज अक्रूर जी चलते चलते पहुंचे हैं नंद भवन में। समूह भैया बैठ जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज अक्रूर जी पहुंचे हैं वहां। गोप ग्वाल जितने थे सब लोगों ने कहा कहाँ जाना, बोले नंद भवन के पर जाना है, नंद जी जहाँ रहते हैं। बोले कि सीधे चले जाओ, बड़ा दरवाजा दिखेगा वहीं पर। अक्रूर जी प्रवेश कर रहे हैं तो उधर से गौशाला में श्री श्याम जी और बलराम जी दोनों लोग गौ की सेवा कर रहे थे। वैसे ही गौशाला से निकल करके अक्रूर जी के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम करने लगे। अक्रूर जी ने गले से लगाया, खूब बातें हुई, गदगद हो गए अक्रूर जी की। आज ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया मैंने। रात्रि में भोजन कर रहे थे, सब लोग बैठ करके भोजन चर्चा कर रहे थे। उसी समय मैया यशोदा जी एक बात पूछी अक्रूर जी से। नंद बाबा भी पूछे कि अक्रूर जी
इतने दिनों के बाद आप हमारे ऊपर कृपा की, आने का कारण बताएं, कुछ विशेष बात है क्या? बोले हाँ, अरे विशेष बात ही क्या करो, अरे आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को मैं न्योता देने के लिए आया हूँ। किस बात की न्योता? बोले कि कंस ने कल सुंदर मेला रखा है धनुष्य, और उसने आपको पता है, आपको तो बुलाया ही बुलाया है, और मुझे तो विशेष रूप से इन दोनों आपके सुपुत्रों को लेने के लिए भेजा है कि जाकर के कन्हैया को और बलराम को लेकर के आना। मैं इनको लेने के लिए आया हूँ। जिन ही मैया यशोदा जी सुनी कि भगवान ठाकुर जी को लेने के लिए आए, मैया तो गिर गई, बेहोश हो गई। बोले कि इसका नाम किसने अक्रूर रखा? भाई ये अक्रूर थोड़ी है, ये तो महाक्रूर है। अरे जिन ठाकुर को मैं जब प्रातः काल में गैया बछड़ा को चराने जाते हैं तो मैं दरवाजे पर पूरे दिवस हाथ में मक्खन लेकर के बैठी रहती हूँ कि कन्हैया कब आएगा तो मैं उसको खिलाऊंगी। आज उस लल्ला को मेरी आंखों से ओझल करने के लिए आया है ये। सारे लोग शयन कर गए, मैया यशोदा जी दरवाजे पर रात भर ऐसे ही बोलती रही, जगी रही। प्रातः काल हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी का नियम था कि जगे तो अपने से बड़ों को प्रणाम किया करते थे। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता, ये अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए। प्रातः काल में जग करके अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। भगवान प्रणाम किए, मैया दिखी नहीं। कहाँ है मैया? बोले कि पता नहीं, वो रात्रि में मेरे साथ भी नहीं रही। जब दरवाजे पर देख रहे हैं कि एक अबला पागल के जैसी बावली होकर के एक महिला पड़ी हुई है, भगवान गए तो देखे कि तो मैया है। उनके चरणों में जिम ही प्रणाम किए, चरण देख रहे हैं कि गीला पड़ा हुआ है नेत्रों के आंसू से। नेत्रों में जब देख रहे हैं भगवान तो नेत्र काले पड़ रहे हैं। रात भर माँ भगवती यशोदा रुदन कर रही है भगवान के वियोग में। मैया क्यों रो रही हो? भगवान पर जब दृष्टि गई तो भगवान को ऐसे पकड़ी यशोदा, ऐसा लग रहा है कि कभी मैंने इतनी जकड़ करके पकड़ी, कन्हैया मुझे छोड़ करके तो नहीं जाओगे कहीं? सच बता, मुझे छोड़ करके तो नहीं जाने वाले हो? भगवान ने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा। नहीं नहीं, अक्रूर बोल रहा था कि मैं लेने के लिए आया हूँ, कल धनुष यज्ञ में जाना है। भगवान ने सारी जब बातें जब पता की तो मैया के पास पुनः आकर के प्रणाम किया। मैया सच बता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ कि नहीं? मैया बोले कि हाँ हो। तुम क्या चाहती हो कि मैं रोऊं? तो नहीं नहीं नहीं, तुम हमें प्रसन्न होना देखना चाहती हो कि नहीं, कि मैं प्रसन्न रहूं, खुश रहूं? बोले कि हाँ। तो मैया हमें भी बड़ी इच्छा हो रही है कि पूरे जीवन तो यहीं पर रहना ही है, एक बार मामा के घर भी घूम लो। मैया को खूब समझाया। मैया से कह रहे कि चिंता क्यों कर रही हो, आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों चला आऊंगा। लेकिन मैया को कहाँ पता कि ये भले ही कह रहे हैं कि परसों आऊंगा, लेकिन ये परसों वर्षों तक आने वाले हैं। भगवान के लिए रथ बनाया गया, रथ पर बैठे जिम ही चल पड़े तो देख रहे हैं कि जितनी गोपियां थी, जितने ग्वाल थे, सब लोग मारे पर पड़े हुए थे, सब लोग पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा कि यहाँ क्यों सोए हो? कन्हैया जब तुम जा ही रहे हो तो स्तन को लेकर के हम लोग क्या करेंगे? एक ही तो प्राण है और प्राण तुम में बसता है, तुम ही चले जाओगे तो ये शरीर उड़ा करके क्या करेगा? इस शरीर पर चढ़ा करके तुम ले जा रहे हो, ले जाओ। भगवान ने किसी प्रकार से सांत्वना दी। जितनी गोपियां थी एक ही स्वर में भगवान को, अब गाली कहें अथवा उनको किस प्रकार से कहें, गोपियां का एक उद्गार एक भजन के माध्यम से आप श्रवण कर लें। भोजपुरी तो आप लोग समझ में आ ही रहा होगा। जितनी गोपियां थी सब गोपियां कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप छोड़ करके क्यों चले गए? आपको जाना ही था तो आप छोड़ करके क्यों चले गए? काहे छोड़ी के तू गईला मथुरा नगरिया। आइए एक छोटा सा भोजपुरी भजन करते हैं, उसके बाद तुरंत विवाह महोत्सव में हम लोग पहुंचेंगे। काहे भूली गई गोकुला नगरिया के, काहे भूली गई गोकुला नगरिया के, कान्हा तड़पत बीते गुजरिया के, कान्हा तड़पत बीते गुजरिया के, काहे भूली गई गोकुला नगरिया के, काहे भूली गई गोकुला नगरिया के, कान्हा तड़पत बीते गुजरिया के,
सेवा करना है और भगवान ठाकुर का भी विवाह करना है। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अक्रूर जी भगवान को लेकर के गए मथुरा में। मथुरा में सर्वप्रथम जितने बाल गोपाल थे, पहले तो भगवान जब प्रवेश कर रहे थे तो जितनी गोपियां थी सब भगवान को देख करके हंस रही थी। बाल गोपाल जुटे, गोपालों ने कहा कि ठाकुर कहाँ आए हो, ये सब लोग तुम्हें देख करके हंस क्यों रही हैं? भगवान ने कहा कि मामा का घर है,
बोले कि हमारे पास कपड़ा ही नहीं है, कपड़ा की व्यवस्था करो। भगवान ने धोबी के पास गए, धोबी से कपड़ा याचना की, धोबी ने इनकार किया तो धोबी का भी उद्धार कर दिया भगवान ने। दर्जी पर भगवान ने कृपा की, मालाकार पर भी भगवान ने कृपा की। एक कुब्जा मिल गई, कुब्जा सुंदर चंदन का ले करके जा रही थी राजा के यहाँ। भगवान ने कुब्जा को विश्व सुंदरी कहा। कुब्जा रुदन करने लगे, प्रभु जब प्रातः काल में निकलती हैं तो सब लोग उपहास करते हैं, आपने विश्व सुंदरी कहा, क्यों? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे शरीर नहीं देख रहा हूँ, तुम्हारे अंतःकरण में जो भाव है उस भाव को देख रहा हूँ, तुम्हारा मन निर्मल हो चुका है। कुब्जा को भगवान ने, त्रिवक्रा को भगवान ने उद्धार किया और विश्व सुंदरी बनाया। और कुबलिया पीड़ को भगवान ने उद्धार कर दिया। एक हाथी थी बड़ा उन्मत्त एकदम, उसको भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान और बलराम दोनों लोग उस हाथी के दांत को लेकर के अखाड़े में पहुंचे रंगमंच पे। जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे सब लोगों को भगवान अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम असनी नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जितने राजा बैठे थे उनको लग रहा था कि साक्षात महाराज का आगमन हो रहा है। जितने दैत्य लोग बैठे थे, पहलवान लोग, उनको लग रहा था साक्षात काल आ रहा है। जितनी स्त्रियां थी उनको लग रहा था आज साक्षात स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, ऐसा लग रहा मानो साक्षात कामदेव ही आ गए हैं। जितने बुढ़ी बुढ़ी मैया बैठी थी उनको लग रहा था आज मेरा बचवा आ गया है, देखो बचवा कितना सुंदर है। जितने योगी अमलात्मा बैठे थे उनको लग रहा था जिस परमात्मा को हम लोग ध्यान कर रहे थे ध्यान में, आज वह परमात्मा हम लोगों के समक्ष खड़ा हो गया है आकर के मूर्तिमंत होकर के। बोलिए भक्त वत्सल